सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 6 विशेषण, पृष्ठ संख्या 35। लिखिए कक्षा कार्य, लिखिए तारीख और दिन। राजकुमार सिद्धार्थ बाग में घूम रहे थे, तभी उन्होंने वहां एक घायल हंस को देखा। दयालु सिद्धार्थ ने उसे गोद में लिया और उसके शरीर से बांध निकालकर उसकी जान बचाई। इस कहानी में राजकुमार दयालु शब्द सिद्धार्थ की विशेषता बता रहे हैं और घायल शब्द से हंस के बारे में पता चल रहा है। समझिए, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण किसे कहा जाता है? जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको विशेष्य कहते हैं। जैसे पका फल, पका विशेषण, फल विशेष्य। 2 मीटर कपड़ा, 2 मीटर विशेषण, कपड़ा विशेष्य। इसी प्रकार सुंदर, 1 लीटर, काला, समझदार, गोल, छोटा, ऊंचा, मीठा आदि। यह फ्रॉक सुंदर है। सुंदर क्या है? विशेषण, और फ्रॉक क्या है? विशेष्य। मुझे 1 लीटर दूध चाहिए। 1 लीटर विशेषण, दूध विशेष्य। यह काला घोड़ा है। काला घोड़ा, काला विशेषण और विशेष्य हो गया घोड़ा। मेरा मोती समझदार है। विशेषण समझदार और विशेष्य मोती। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। विशेषण के भेद है 4। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, काल, दशा का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के, सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुण दयालु सिद्धार्थ। दोष लालची बंदर। रूप सुंदर फूल। रंग काला कौवा। आकार छोटा चूहा। काल नए कपड़े। दशा घायल हंस। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द संज्ञावाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द को संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 गिलास मेज पर रखे हैं। गमले में 4 फूल खिले हैं। माँ 1 दर्जन केले लाई। मामा जी ने कुछ संतरे खरीदे। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के माप तौल के बारे में बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे रमा को 1 लीटर दूध चाहिए। दूध वाले के पास बहुत सा दूध है। ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगते हैं उसकी विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह खरगोश पालतू है। तुम्हारा घर दूर है। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के पहले आते हैं किंतु कभी कभी बाद में भी आ सकते हैं। जैसे मीठे आम खाओ। आम मीठे हैं, खाओ। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषणों के दो भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषणों के 2 भेद हैं, निश्चित अनिश्चित। हमने सीखा संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिनकी विशेषता बताई जाए वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 प्रकार हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। अब लिखने की बारी। दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्द पर गोला लगाइए और उस शब्द को लिखिए। गाय एक पालतू पशु है। पालतू क्या हो गया? विशेषण हो गया। मेज पर 3 किताबें हैं। 3 विशेषण। मेरा भाई भी यहाँ बैठा है। मेरा। रौनक 2 लीटर दूध लाता है। 2 लीटर विशेषण। विशेषण को सही विशेष्य से जोड़िए और
वाक्य बनाइए। काला घोड़ा तेज दौड़ा। काला घोड़ा तेज दौड़ा। 5 लीटर दूध, रौनक ने 5 लीटर दूध लाया। बहादुर बालिका, वैभवी बहादुर बालिका है। कुछ पुस्तकें, मैंने कुछ पुस्तकें खरीदी। उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। क, विशेषण के 4 भेद होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ग, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य की माप तोल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। विशेष्य की माप तोल बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेष्य कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। दिए गए चित्रों के आधार पर 2-2 विशेषण शब्द लिखिए। लाल सुंदर। किताब बड़ी अच्छी। मीठा रसीला, खट्टी रसीली। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।